आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिंगाड़ा जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक अपडेट शेयर किया था कि न्यू दिल्ली में जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने टाटा मोटर्स की नेक्सन इलेक्ट्रिक को, जो उनकी सब्सिडी स्कीम थी न्यू दिल्ली की, उसमें से उसको डीलिस्ट किया है। उसकी में से नेक्सन को बाहर कर दिया है। रीज़न ये था कि कुछ ओनर्स ने कंप्लेंट की थी दिल्ली गवर्नमेंट को कि उनको काफ़ी सब स्टैंडर्ड रेंज मिल रही है, जबकि जिस वजह से इस पॉइंट को आगे रखते हुए नेक्सन इलेक्ट्रिक को डीलिस्ट किया गया है सब्सिडी स्कीम में से। और तब उस अपडेट में मैंने जो मेरे विचार थे सामने रखे थे, जो कमेंट काफ़ी निकल कर आए, उनमें भी यही कहा गया कि ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया लगता है। क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की, उनकी भी कभी भी जो माइलेज या कंपनी क्लेम करती है कभी भी हमें सेम नहीं मिलती है, हमेशा कम ही रहती है। काफ़ी फैक्टर्स पर, कई पॉइंट्स पर डिपेंड करता है माइलेज का या रेंज का। और अराई जो सर्टिफाइड रेंज ये माइलेज रहती है, तो ऐसे में उस पॉइंट को लेकर डीलिस्ट करना सही नहीं था। जल्दबाजी में लिया गया ये एक डिसीजन लग रहा है। तो इस डिसीजन को लेकर, इस पॉइंट को लेकर दिल्ली जो टाटा मोटर्स है वो न्यू दिल्ली कोर्ट में उन्होंने अपना एंगेज के गए हैं। और जो उनके पक्ष था, जो उनका विचार था, जो पॉइंट्स थे, जो टेक्निकल पॉइंट्स थे, उन्होंने कोर्ट के आगे रखे हैं। और बिल्कुल अपना जो पॉइंट है सामने रखा गया है। जबकि केजरीवाल गवर्नमेंट ने उनके पॉइंट्स को सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, बस डिसीजन, जल्दबाजी में अपना डिसीजन दिया है। तो वो काम यहाँ पर कोर्ट ने किया है, उनकी बात को समझा है सारा, और जो डिसीजन निकल कर आया है। और हम कह सकते हैं कि जो थंबनेल में अब आपने जो पढ़ रहे हो कि बिल्कुल केजरी गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपनी बेइज्जती करवाई है, वैसा ही हुआ है यहाँ पर। जो दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही, मैं उसको कह सकता हूँ। टाटा मोटर्स ने कोर्ट में कहा है कि बिल्कुल जो ये रेंज है, ये राई सर्टिफाइड है, और कोई भी माइलेज है, ये रेंज है, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सब सुनने के बाद, समझने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस संजीव सचदेवा, उन्होंने कहा है कि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडी स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी थी, जो उसका बेस था, वो अराई सर्टिफिकेशन थी। अराई सर्टिफाइड के अनुसार जो रेंज निकल कर आई, उसी बेस पर ये एलिजिबल हुए थे सब्सिडी स्कीम के लिए। तो उन्होंने इस बात को भी माना कि बिल्कुल कोई भी रेंज है या माइलेज है, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और उन्होंने बिल्कुल रिलीफ दी है, ग्रांट दिया है। जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट, जो डीलिस्ट था नेक्सन इलेक्ट्रिक को, उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया है, उसको होल्ड कर दिया गया। उस डिसीजन को कैंसिल किया गया। और दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ टाइम दिया गया है कि वो अपना, अगर जो उनका भी इशू है, जो पक्ष है, वो अपना आगे रख सकते हैं। वैसे यहाँ पक्ष रखने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्निकली हम जानते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है, क्यों ऐसा किया गया है। जल्दबाजी का फैसला था। तो नुकसान यही हुआ कि ओवरऑल इस डिसीजन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी बेइज्जती करवा ली। उनको बिल्कुल टाइम देना चाहिए था। जो कमेटी बनाई गई थी उसके डिसीजन की वेट करनी चाहिए थी, वो ज़्यादा बेहतर रहता दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि नेक्सन इलेक्ट्रिक सिर्फ एक ऐसी, हम कह सकते हैं अफोर्डेबल, अगर हम बात करें अपने सेगमेंट में, तो सबसे अफोर्डेबल यही, और सबसे ज़्यादा सेल भी भारत में लास्ट ईयर इसी की हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर भी इसी की सेल ज़्यादा हो रही थी। तब भी ऐसा करना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था। अब दिल्ली गवर्नमेंट अपना क्या पक्ष रखती है, उससे निकलकर जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार, कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।